अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इन सारे सवालों का जवाब आप जरूर लिखने की कोशिश करिए, आंसर राइटिंग करिए। क्या हम जलवायु परिवर्तन की गति को समझने में चूक गए? अब जिस चीज के लिए मैंने आपको यहां रोका था उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, अपने दोस्तों से डिस्कस करना, एक नई चीज है। क्या हम क्लाइमेट चेंज की जो स्पीड है उसको समझने में चूक गए? हम लोग अपनी किताबें पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। नहीं साहब, जिस तेजी से आंकड़े चेंज हुए हैं उसके लिए जो 100-200 साल का समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, अगर पूरे डेटा को एक साथ देखोगे ना तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा आ रहा है। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जरूरत से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट की जगह अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ग्लोबल बॉइलिंग। यस, इसी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको रोका था, ग्लोबल बॉइलिंग। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी वैज्ञानिकों ने एक लिमिट तैयार की थी कि 1.2 1.8 डिग्री सेल्सियस तक ही हम जाएंगे, 100 सालों का टाइम दिया था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका, एशिया और यूरोप का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दे आर एंटरिंग इनटू द ग्लोबल पॉट, जिसे हम लोग ग्लोबल बॉइलिंग कहते हैं। अगर आप में से सभी को आज एक नया कॉन्सेप्ट पता चला है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ग्लोबल वार्मिंग से निकलकर हम ग्लोबल बॉइलिंग, अपने दोस्तों से पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल बॉइलिंग, तो यहां पर कॉन्सेप्ट है कि साबित करता है कि दुनिया का कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी ज्योग्राफिकल जोन अब सुरक्षित नहीं है, बिकॉज द वर्ड एंटरिंग इनटू द ग्लोबल बॉइलिंग। कितने लोगों को ये वर्ड पहली बार पता चला है, मुझे मैसेज करके बताएं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लगातार आते रहे। सो ग्लोबल बॉइलिंग बिकॉज ऑफ जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर, वो एक्सपोनेंशियल हो रहा है, वो समय नहीं ले रहा है, वो 25-30 सालों में टेम्परेचर वहां का ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। सो वी आर एंटरिंग इनटू द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। हम ग्लोबल बॉइलिंग में दोस्तों पहुंच चुके हैं। अब आपके सामने सेगमेंट है, अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक आपने देखा कि मात्र 10 सालों में फ्रांस में जो विस्थापितों की संख्या बहुत बढ़ गई, जंगल की आग कई गुना बढ़ गई, जो हेक्टेयर उसका प्रभाव था वो कई गुना बढ़ गया। सवाल है कि 2030 तक दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा, 2030 तक, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 के ऐसा साल है जो बहुत ड्रास्टिक चेंज लेकर आने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर और क्लाइमेट चेंज में। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये सिर्फ एक नेचुरल घटना नहीं है, जबकि ये भविष्य का न्यू नॉर्मल है। हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस तरह से प्रकृति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर रही है। और इंसान की जो गतिविधियां हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल बॉइलिंग है, वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो नेचर उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही, ग्लेशियर, पेड़ पौधे, जमीन उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो इस अत्यधिक गर्मी क्या क्या इंपैक्ट होंगे, अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। नंबर 1, जो ये अत्यधिक गर्मी हो रही है ना, जो ग्राउंड वाटर है वो तेजी से गिरेगा, और पूरी दुनिया में, आपको भारत में दिखाई पड़ रहा है आपको? यस या नो मुझे बताते जाइए, यस सर। तो ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे का पानी है, वो धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। दूसरा, जलवायु विस्थापित यानी क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज की संख्या अब जो है एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाली है 2030 तक। कहां जाओगे? अभी आपने मोरक्को वाला जो घटना देखा कि वो अंदर घुस रहे थे, क्या वहां पे घटनाएं हुई आपने? ये जो 2.5 लाख लोग जाएंगे वो कहां जाएंगे, वो कहां रहेंगे? और आज एक क्षेत्र में हो रहा, कल ऐसे 10 क्षेत्रों में हो जाएगा। सो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बढ़ेंगे तो क्या देशों में हिंसा नहीं बढ़ेगी, टकराहट नहीं बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं खत्म हो जाएगा? यस या नो मुझे बताते जाइए। इसके बाद अगली जो चीज है, हर नई आग कार्बन जो है बढ़ाकर अगली आग के लिए, अब जो ये सारी गैस रिलीज हुई है, ये जो सारी गैस रिलीज हुई है, ये जाकर हवा में ट्रैप हो गई। जब हवा में ये ट्रैप हो गई तो अगली बार के लिए इसने क्या किया, और गर्मी बढ़ा दी। तो आप तो एक लूप में फंस के रह गए ना, आप तो एक लूप में फंस गए। ये और ज्यादा बर्फ पिघलाएगी, जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा। अब हम फंस चुके हैं। अब अगर हमने वेस्टर्न मॉडल को नहीं छोड़ा इकोनॉमिक, और वास्तव में जिस तरह से हमारे पास हमारा जो पुरातन सिस्टम था, जहां हम सामान अपने प्रकृति से चीजों को लेकर, हम अपने उन्हीं कच्चे मकानों में रहकर, हम उसी तरह से अपने जीवन को ले जाकर, जो हम एक जिसे कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट लिविंग, प्रकृति के साथ हम रहते थे, नहीं लौटे तो तबाही तय है, तबाही बिल्कुल तय है। और यही अगर हम बात करेंगे तो सारे नियम, सारे कानून सब धरे के धरे रह जाएंगे, प्रकृति हल्का सा जो है मूवमेंट करती है और सब कुछ तबाह कर देती है। तो सवाल है कि हमारी अगली योजनाएं क्या है जीवन जीने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा सवाल का अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए है कि 2026 में यूरोप के जंगलों में भयंकर आग लगने के पीछे सबसे सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है? चलिए सब लोग इसके कमेंट का जो है इसमें कमेंट में जवाब दीजिए। 2026 में यूरोप में जो जंगलों में आग लगी, जो फॉरेस्ट फायर रहे, उसके पीछे एक सबसे वैज्ञानिक कारण क्या है? केवल गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान और लू का आना, सर्दियों में अत्यधिक बारिश से वनस्पति का बढ़ना और गर्मी में उनका सूख जाना, यूरोपीय देशों द्वारा कार्बन एमिशन में अचानक वृद्धि करना, या आर्कटिक क्षेत्र की ठंडी हवाओं का यूरोप की तरफ उड़ जाना? ठीक है, कौन सा आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है? सभी लोग यहां पर कमेंट में इसका जवाब दें।
ओनली रिवर जो है समर्स में जो है रिकॉर्ड तो हीट वेव्स का हो जाना जैसा हमने देखा। सर्दियों में अत्यधिक बारिश से वनस्पति का बढ़ना और गर्मी में सूख जाना। सी, यूरोपीय देशों द्वारा कार्बन एमिशन में अचानक से वृद्धि कर देना। और आर्कटिक क्षेत्र की ठंडी हवाओं का यूरोप की तरफ मुड़ जाना। जल्दी आंसर बताइए मुझे, कमेंट में सभी लोग आंसर लिखिए। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट है, तान्या, किरण, सपना, स्नेहा, कुसुम, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि पूरी क्लास आपको समझ में आ गई। कम ऑन फास्ट, कम ऑन। एवरीबडी शुड अटेम्प्ट। स्नेहा वेरी गुड, पटेल वेरी गुड, कम ऑन फैजल वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चलो ट्राई तो कर रहे हो। किरण वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग ध्यान से दोबारा पढ़े और फिर से करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी नाइस। सो इसका आंसर होगा सर्दियों में, अभी मैंने आपको बताया सर्दियों में अत्यधिक बारिश से वनस्पति का बढ़ना और गर्मी में उसका सूख जाना, यानी कि विंटर सेशन में जो हम बारिश से वनस्पतियों का बढ़ जाना। तो अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने इसका डिस्कशन, बी आंसर किसका किसका सही है, जल्दी बताओ, बी आंसर किसका किसका सही है, फटाफट। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, एक एक चीज जो आपको न्यूज़पेपर में नहीं पता चलती, मैं यहाँ रिसर्च एनालिसिस करके लेकर आता हूं। ठीक है, रिसर्च एनालिसिस के साथ में यहां पर मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा रीजन था कि बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, झाड़ियां उगाई, वनस्पतियां बढ़ गई और अचानक से गर्मियों में सूख गई। तो जब वो सूखी तो उन्होंने नमी को खींच लिया। नमी को जब खींच लिया तो जो वहां का जो सबसे डोमिनेंट स्पेसीज है, जो देवदार है, जो पाइन ट्रीज है, उसमें कम हुआ। अब ये जब जलना शुरू हुआ तो इसने तेजी से आग को भड़का दिया, क्योंकि बहुत ऊंचे पेड़ होते तो इसने आग को ऊपर ही ऊपर, जो क्राउन फायर बोलते हैं, सबसे खतरनाक फायर कौन सा होता है, जब पेड़ों के ऊपर ये लगता है, इसको क्राउन फायर बोलते हैं, दिस कॉल्ड क्राउन फायर। तो ये क्राउन फायर बढ़ गया, ये जब आग लग जाती है तो फिर जंगल का बचना नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्राउन फायर आया, एक आग नीचे लगती है, वो झाड़ियों को खत्म कर देती है, फंगस को खत्म कर देती है, ठीक है, तो वो अच्छी होती है। लेकिन जब क्राउन फायर में कन्वर्ट हो जाता है और ये देवदार के ट्रीज के साथ होता है, फिर इसको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, वो पूरी वेजिटेशन को खत्म कर देता है। तो जल्दी बताइए किसका किसका सही हुआ ये आंसर। वेरी गुड, कीप इट अप, इसका मतलब क्लास आपने एब्जॉर्व किया। और सुपर मेंटरशिप, जो लोग मुझे अपना मेंटर बनाना चाहते हैं, मेरे साथ अपने जो है डेली डिस्कशन से लेकर अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, वो सुपर मेंटरशिप पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हर घर आईएएस का हिस्सा आप बने हुए हैं, बहुत शानदार क्लास चल रही है। 17 तारीख से आंसर राइटिंग की क्लास शुरू हो रही है, देश का सबसे सस्ता बैच है। अगर आप इसको अभी छोड़ते हैं तो क्वालिटी और अपना जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड दोनों आप तबाह कर लेंगे। तो कोशिश करिए कि आप दोनों बैच का हिस्सा बनिए। हर घर आईएएस की जो मुहिम है सस्ती कोचिंग के अंतर्गत, आप उसके साथ जुड़िए। मात्र 5,000 रुपए में आईएएस प्री, मेंस, सीसैट और अब तो करंट अफेयर्स भी इसमें हो रहा है, इसके साथ जुड़िए। साथ ही साथ 5,000 रुपए में आंसर राइटिंग का हिस्सा बनिए। और जब लगे कि नहीं मुझे प्रशिक्षण उजांग सर के अंतर्गत चाहिए, तो देयर इज अ सुपर मेंटरशिप, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शाम को 6 बजे मैं आ रहा हूं सिलेबस एनालिसिस क्लास, मजा आने वाला है। जी हाँ, सिलेबस एनालिसिस की क्लास में आ रहा हूं मैं। तो सिलेबस एनालिसिस कैसा चल रहा है, कुछ दिमाग सोच रहा है। कल कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर एकदम ये पढ़ी गई चीजों में आपने एक नया डायमेंशन क्रिएट कर दिया, दिमाग हिल गया इसके अंतर्गत। तो अब जुड़ते हैं हम लोग और शाम को 6 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर मेरी मेहनत और मेरा रिसर्च आपको अच्छा लग रहा है तो।